एक लड़की के गाल लाल हैं, तीखा लाल, गुस्से से। वो चिल्ला रही है, बाबा जी को मैंने गरम तवे पे नहीं बैठाया तो मेरा नाम लाल परी नहीं। और बाबा बिल्कुल शांत हैं, आंखें बंद, हल्की सी मुस्कान, जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं। लेकिन लाल परी ने कुछ ऐसा देखा जिस चीज ने पूरे मीडिया क्रू का दिमाग हैंग कर दिया। आखिर लड़की ने क्या देखा और बाबा ने ऐसा क्या किया? तो दोस्तों बैठे रहें, क्योंकि आज की कहानी में एक्सपोज करने वाली खुद एक्सपोज हो गई। स्वागत है दोस्तों एसके स्टोरीज के 5वें एपिसोड में, और आज की कहानी का नाम है बाबा बमलोतिया या एक बड़ी गलतफहमी। दोस्तों ये वो जमाना था जब हर दूसरी गली में एक बाबा प्रकट हो रहे थे, जब दुनिया फेक बाबाओं से भरी पड़ी थी। लेकिन इन सब बाबाओं के बीच एक बाबा थे जो बिल्कुल अलग थे, बाबा बमलोतिया। ना शो ऑफ, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना इंस्टाग्राम। इतने मिनिमल कि मिनिमलिज्म भी उनसे मोटिवेशन लेता था। बाबा हिमालय की चोटियों में रहते थे, इतना दूर जितना आदमी अपनी सपनों वाली सैलरी से दूर होता है। बाबा बचपन से ब्रह्मचर्य में थे, लड़कियों को माता जी बुलाते थे, योगा के ऐसे पोजेस करते थे जो आम इंसान तो क्या, देवता के लिए भी मुश्किल होते हैं। और ज्ञान, दोस्तों उनके पास इतना ज्ञान था कि गूगल भी उनसे इंटर्नशिप मांग ले। ध्यान इतना गहरा कि हिमालय का पत्थर भी हिलने लगते थे और सोचते, भाई इतने सालों में पहली बार कोई मुझसे ज्यादा सॉलिड निकला। और दौलत, दोस्तों उनकी पूरी संपत्ति थी, 2 जोड़ी लंगोट, 3 जोड़ी बनियान, एक गुफा, अनलिमिटेड शांति। सच्ची पूछो तो ये बाबा रियल थे, रियल जूस से भी ज्यादा रियल, दुनिया का सबसे जेन्युइन इंसान, गुफा में छुपा हुआ। अब दोस्तों कहते हैं जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और कवि से भी पहले पहुंचे मीडिया रिपोर्टर। न जाने कहां से यह खबर उड़ी कि हिमालय में एक असली बाबा है। यह खबर पहुंची रिपोर्टर लाल परी तक। अब लाल परी कोई आम रिपोर्टर नहीं थी, वो थी डेडिकेटेड, शार्प, एम्बिशियस। और एक बार माइक हाथ में आए तो सवाल वैसे ही निकलते थे जैसे प्रेशर कुकर की सीटी। लाल परी ने अपने दिमाग में पहले ही फैसला कर लिया था, ये भी कोई ढोंगी निकलेगा, इन्हें एक्सपोज करूंगी, करियर बन जाएगा, ब्रेकिंग न्यूज हो जाएगी वो अलग। उसने अपना पूरा मीडिया क्रू इकट्ठा किया, कैमरा, माइक, लाइट्स, ड्रोन, बेसिकली पूरा बॉलीवुड सेट लेके चल पड़ी हिमालय। और दोस्तों नदी, नाला, पहाड़, सब चीज पार करते हुए वो पहुंच गई बाबा बमलोतिया की गुफा तक। मीडिया वाले ऐसे गुफा में घुसे जैसे फ्री वाईफाई मिल गया हो। बाबा ध्यान में थे, चेहरे पे इतनी शांति थी जैसे स्पॉटिफाई पे डीप स्लीप मेडिटेशन चल रही हो और बफरिंग भी ना हो। लाल परी रुक गई, क्रू रुक गया, सबने सांस रोक के वेट किया। 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, फिर आखिरकार बाबा ने आंखें खोली, हल्की सी मुस्कान, और बोले, माता लाल परी, बताओ कैसी हो आप? साइलेंस। लाल परी के दिमाग में एक ही सवाल, इन्हें मेरा नाम कैसे पता? कैमरा क्रू भी फ्रीज, ड्रोन का रिमोट हाथ से गिरा। एक कैमरामैन ने धीरे से जय बाबा बोला। लाल परी ने हिम्मत जोड़ी, बाबा जी एक इंटरव्यू दे सकते हैं? बाबा, जरूर माता जी, पूछो। कैमरा ऑन, माइक लाइव, लाइट्स ऑन। लाल परी कॉन्फिडेंट मोड में आई। उसने सोचा, अभी पकड़ती हूं। पहला सवाल, साइंस। बाबा ने ऐसा जवाब दिया कि आइंस्टाइन की रूह भी कॉर्नर में बैठ के नोट्स लेने लगी। ठीक है, शायद साइंस ही में स्ट्रांग हो। दूसरा सवाल, लिटरेचर। बाबा ने कालिदास से शेक्सपियर तक एक ब्रेथ में कवर कर लिया, बिना रुके, बिना गूगल किए। लाल परी का कॉन्फिडेंस थोड़ा हिला। तीसरा सवाल, आध्यात्म। बाबा ने उपनिषद की ऐसी व्याख्या दी कि लाल परी को अपना पीजी डिप्लोमा इररिलेवेंट लगने लगा। बाबा बोले, बोले और बोले, सुंदर, प्रिसिस, क्रिस्टल क्लियर। दोस्तों कोई सवाल नहीं बचा। लाल परी सोच रही थी एक्सपोज करेगी, यहां तो वो खुद ही इंप्रेस्ड हो गई। और दोस्तों रिपोर्टर का कॉन्फिडेंस ऐसा गिर रहा था जैसे क्रिप्टो क्रैश में। पूरा करियर प्लान ध्वस्त, जो ढोंगी निकलेंगे वो स्कीम ध्वस्त, जो ब्रेकिंग न्यूज होगी वो ड्रीम डबल ध्वस्त। वो बिल्कुल नर्वस 90 वाली हालत में आ गई।
अब बाबा बमलोतिया को लगा लड़की इतनी मेहनत से आई है, कुछ तो करते हैं स्पेशल। उन्होंने कहा, माताजी एक चीज दिखाता हूं, योगा की सबसे मुश्किल पोज, स्कॉर्पियन पोज। लाल परी के अंदर थोड़ी जान आई, क्रू में एक्साइटमेंट। फिर उन्होंने अपना कुर्ता उतारा और जैसे ही कुर्ता उतारा सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। तभी स्टोरी ने यू टर्न लिया बिना इंडिकेटर के। कैमरा क्रू में से किसी ने ओ बोला, किसी ने आंखों पे हाथ रख लिया। ड्रोन कैमरा स्लो जूम में आ गया। लाल परी की आंखें पहले बड़ी हुई, फिर छोटी, फिर बिल्कुल आग। जो लाल परी ने देखा उसने उसका बीपी हाई और लॉजिक लो कर दिया। बाबा जी, मैंने सोचा था आप संतों में सबसे बड़े संत हैं, ज्ञानियों में सबसे बड़े ज्ञानी हैं, ब्रह्मचारियों में सबसे पक्के ब्रह्मचर्य हैं। लाज नहीं आती आपको? अपने पेट पे नारी लिखा है, NARI। इतने बड़े बाबा, इतना बड़ा ज्ञान और पेट पे नारी का टैटू। बाबा जी, आपको मैंने गरम तवे पे नहीं बैठाया तो मेरा नाम लाल परी नहीं। लाल परी के गाल बिल्कुल लाल हो गए थे, MDH का तीखा लाल। क्रू में से किसी ने धीरे से बोला, ब्रेकिंग न्यूज तो मिल गई, बस एंगल अलग है। बाबा अभी भी शांत, जैसे तूफान के बीच एक दिया जो हिला भी नहीं। उन्होंने दोनों आंखें बंद की। 2 सेकंड की खामोशी, जैसे पूरी दुनिया पॉज हो गई। फिर धीरे से बोले, माताजी आपका गुस्सा हो गया हो तो मैं एक बात बोलूं? लाल परी ने हां में सर हिला दिया। गुस्सा थोड़ा ठंडा पड़ गया था। बाबा धीरे धीरे उठने लगे, खड़े हुए, पेट सीधा हुआ, झुर्रियां सीधी हुईं, और जो पहले 2 घंटे से सिर्फ नारी दिख रहा था वो अब पूरी दुनिया के सामने नागेंद्र तिवारी बन गया। और दोस्तों, सच सामने आया और सबका नेटवर्क वापस आ गया। क्रू का एक बंदा पीछे की तरफ गिरा, कैमरामैन की आंखें भर आईं। एक जूनियर रिपोर्टर ने कहा, भाई ये तो हीरो निकला। बाबा ने काम आवाज में एक्सप्लेन किया, माताजी ये टैटू मैंने संन्यास लेने से पहले बनवाया था। ये मेरा पुराना नाम है, नागेंद्र तिवारी। उम्र के साथ पेट पे झुर्रियां आईं और जो नागेंद्र तिवारी था बैठ बैठ के सिर्फ नारी रह गया। एक चीज याद रखना माताजी, किसी को जज करने से पहले अपनी ही नजर का टैटू चेक करो। लाल परी के पास एक भी लफ्ज नहीं था। वो वहीं खड़ी थी, माइक्रोफोन नीचे और चेहरे पे वो रंग जो सिर्फ तब आता है जब इंसान खुद से शर्मिंदा होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। वो बाबा जिसे रिपोर्टर एक्सपोज करने गई और खुद एक्सपोज हो गई। नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ सत्यम शिवम सुंदरम। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक टेक केयर। और हाँ, किसी का भी टैटू जज करने से पहले उन्हें सीधा खड़े होने का मौका जरूर दें।